मंत्री ओपी चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ओपी चौधरी साहब मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी विष्णु देसाई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक महतारी वंदन योजना को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने प्रदेश की सियासत गर्मा दी। सरकार और विपक्ष में इस योजना को लेकर जमकर खींचतान हो रहा है। इस योजना में राशि नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक है। लगातार बयानों में निशाना साधने के बाद अब कांग्रेस ने इस मामले में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। शनिवार को कांग्रेस ने मंत्री ओपी चौधरी के निवास का घेराव करने की कोशिश की। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय की अगुवाई में निकले कांग्रेसियों को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी थी। कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ महिलाओं ने भी वित्त मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान विकास उपाध्याय ने न सिर्फ साय सरकार बल्कि पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने भरी सभा में कहा था कलेक्टर की पत्नी को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ गरीब महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की गई। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने महिला बहनों से बड़े बड़े वादे किए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायपुर राजधानी में एक बड़ी सभा में ऐलान किया था, महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा और कलेक्टर की पत्नी भी कार से उतरेगी और महतारी वंदन योजना का पैसा का लाभ लेगी। अब रायपुर राजधानी में हजारों लाखों की संख्या में महिला बहनें हैं जिनको किसी को एक किस्त मिली, किसी को 2 किस्त मिली, किसी को 1 भी रुपया नहीं मिल रहा है। सब लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ फॉर्म भरा, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और सरकार में मंत्री ओपी चौधरी कहते हैं कि सबको पैसा मिल रहा है। हम ये तमाम वो महिला बहनें हैं जिनको लेकर मंत्री जी के घर जा रहे हैं, ओपी चौधरी जी के घर। उन्होंने कहा पैसा मिल रहा है तो उनके घर जा रहे हैं, सब पासबुक रखे हैं, पासबुक लेकर हम उनके घर जा रहे हैं कि पैसा मिल रहा है तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है। ये पैसा लेने के लिए ओपी चौधरी जी के यहाँ हम सब लोग मिलकर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि चुनाव के समय आपने वादा किया था, एक तरफ महंगाई से महिला बहनों को परेशानी हो रही है, दूसरी तरफ योजना का पैसा का लाभ इनको क्यों नहीं मिल रहा है। ये अपना पैसा मांगने हम मंत्री जी घर जा रहे हैं। हमने पुलिस भाई बहनों को भी रिक्वेस्ट किया है, इनके परिवार के लोग भी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा, तो इनके भी परिवार के लोग हैं, उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है, वो भी पीड़ा जानते हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां इनकी भी है, हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम बैठे हैं, आप हमको अगर जाने नहीं दे सकते तो ओपी चौधरी जी को यहाँ बुला लीजिए। भाई उन्होंने कहा है पैसा मिल रहा है, तो पैसा कहाँ मिल रहा है, किस जगह से मिलेगा, हम सब लोग वहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कितनी महिलाएं छत्तीसगढ़ में हैं जिनको पैसा मिल रहा था? लाखों की संख्या में महिला बहनें हैं जिनको पैसा नहीं मिल रहा है। झूठा वादा करके पहले महीने का पैसा कभी दे दिया, लोकसभा चुनाव में वोट का फायदा लेने के लिए दूसरे महीने का दे दिया, लेकिन उसके बाद महिला बहनों को पैसा नहीं मिल रहा है। कितनी महिलाएं हैं अभी? मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में महिला बहनें होंगी जिनको 1 भी रुपया नहीं मिला। अगर नहीं मिलेगी शासन तो क्या करेंगे? देखिए ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, अभी तो ये शुरुआत, अभी वार्डों में जाकर सर्वे सूची बनाकर किनको मिल रहा है किनको नहीं मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के साथी बैठेंगे और हम लोग वो पूरी सूची बनाकर मुख्यमंत्री के घर जाएंगे। अभी तो मंत्री के घर जा रहे हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री के घर जाने का प्लान है कि सब महिला बहनों को लेकर जाना कि आखिर पैसा वो देने वाले कब है। इधर इस योजना के लाभ से वंचित महिलाओं ने भी साय सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। आप लोगों को कब से पैसा नहीं मिल रहा है? एक भी किस्त नहीं मिला है हम लोगों को। महतारी वंदना का 1 भी किस्त नहीं मिला है। हम लोग कितना भी फॉर्मेलिटी ले जा रहे हैं, आज आना कल आना करके भगा देते हैं। नगर निगम भी जाते हैं, आंगनबाड़ी जाते हैं, मितानिन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे लेके भी जा रहे हैं, आज आना कल आना, धूप पानी बरसात सभी में जा रहे हैं, तो भी आजकल बस करके टाल रहे हैं। ओपी चौधरी अपना हाथ में है, हमें अपना अधिकार चाहिए। नहीं मिलेगा पैसा तो क्या करेंगे? क्यों नहीं देंगे? वादा किया तो पैसा देना पड़ेगा ना, क्यों नहीं देंगे? आपको मिला है? मिला 2 महीने में, फिर मिला नहीं, तभी तो आए हैं। मिलता तो क्यों आते हैं बैठते रोड में? नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे और कुछ सोचेंगे विचारेंगे, और क्या। फिर दोबारा वो मौका आएगा, क्या एक ही बार थोड़ी इलेक्शन होगा, फिर दोबारा होगा। क्या बीजेपी शासन में ये काम ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक हो रहा था तो आते क्यों? महंगाई इतना बढ़ गया, महंगाई बढ़ेगा। जब गैस 500 थी, 380 भी आ गया, 1000 रुपया आ रहा है। रोड पर पुलिस सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिए। इतना बिजली और बढ़ा दिए ऊपर से। और आगामी चुनाव को लेकर बड़ी चेतावनी भी दे डाली। बता दें कि कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा था कि भूपेश बघेल ने महिलाओं को हर महीने 500 रुपए देने का वादा किया था।
5 साल में 5 रुपए नहीं दिया। मैं भूपेश बघेल के गांव में भी महिलाओं से हाथ उठवाने को तैयार हूं। इसी के साथ चौधरी ने कहा था कि हम 70 लाख माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए दे रहे हैं तो उन्हें तकलीफ हो रही है। माताओं बहनों से पूछ लेंगे पैसा आ रहा है या नहीं। जिसके बाद भूपेश बघेल ने ओपी चौधरी की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि किसी भी गांव में लाभार्थियों से हाथ उठवाने की चुनौती मंत्री ओपी चौधरी ने दी थी, जिसे मैं स्वीकार करता हूं। किसी गांव में क्यों, रायपुर में ही महिलाओं से पूछ लेते हैं। मैं ओपी चौधरी के साथ रायपुर के किसी भी वार्ड में जाने को तैयार हूं। बहरहाल इस मामले में हो रही राजनीति के बीच अब महिलाओं की दखल ने शायद सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। अब इस टेंशन से उबरने सरकार क्या रास्ता अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।